अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप में लेसन नंबर 22। आज के इस लेसन में हम एडिट मेन्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एडिट मेन्यू क्या होता है और उस पर किस तरह काम किया जाता है। आज के इस लेसन में हम देखेंगे पर्पज़ ऑफ अंडू, अंडू का क्या फंक्शन है, पर्पज़ ऑफ स्टेप फॉरवर्ड का क्या फंक्शन है, पर्पज़ ऑफ स्टेप बैकवर्ड, how to use fade, purpose of cut, how to copy the object, how to copy merge the object, purpose of paste into and function of clear। तो आज के इस लेसन में हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं फोटोशॉप को ओपन करूंगा, फाइल में जाता हूं, ओपन करता हूं, कोई भी फाइल आप ओपन कर लें। सबसे पहले हमारे पास एडिट में अनडू, स्टेप फॉरवर्ड और स्टेप बैकवर्ड। इसका फंक्शन ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक नई फाइल ओपन करता हूँ, लेटर साइज देता हूँ, ओके, इसमें मैं कुछ काम करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें मैं काम करता हूँ जी, मैं ब्रश टूल लेता हूँ और मैं इस पर कुछ काम कर रहा हूँ। हमने कुछ काम किया। फॉर एग्जांपल हमें एडिट में जाता हूँ तो एडिट में सबसे पहले अंडू ब्रश टूल देखें, क्लिक करता हूँ मैं, जो लास्ट एक्शन मैंने किया है उसे ये रिपीट कर रहा है। देखें जो लास्ट एक्शन क्या है। स्टेप बैकवर्ड पे क्लिक करें तो पीछे चलता जाएगा, स्टेप बैकवर्ड पे क्लिक करें तो बिल्कुल पीछे जाएगा। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। तो ये था हमारे पास जी एडिट में स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टेप बैकवर्ड। स्टेप फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे फिर वापस आ जाएगा, बैकवर्ड पे क्लिक करोगे तो पीछे चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फेड। तो फेड जब हम यहाँ से पैटर्न करेंगे, यहाँ से हम जब डिफाइन पैटर्न पे काम करेंगे उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि फेड का काम क्या होता है। नेक्स्ट है कट, कट कॉपी। कट और कॉपी का फंक्शन ये होता है कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है एक, डबल क्लिक करके इसे मैं यहाँ से लेयर को खत्म करता हूँ। अब मैं फॉर एग्जांपल इसमें से कुछ एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, मैं इस एरिया को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, इसे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के लिए मैं क्या करूँगा, एडिट में जाऊँगा, कंट्रोल एक्स कट होता है, कट करोगे तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो गया। और इसे किसी और लोकेशन पे पेस्ट करना चाहते हो तो आप उसे किसी और लोकेशन पे पेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एडिट में जाके पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देखें यहाँ पे पेस्ट हो गया। उसके अलावा मैं एडिट में जाके मैं इसे अंडू में इसे स्टेप बैकवर्ड करता हूँ, स्टेप बैकवर्ड करता हूँ और जो मैंने कट किया था उसे मैं वापस लाता हूँ। एडिट में जाता हूँ, स्टेप बैकवर्ड करता हूँ तो वापस आ जाएगा। कट से क्या होता है, यहाँ से खत्म हो जाता है, जबकि कॉपी से क्या होगा, यहाँ पे भी रहेगा। कॉपी करो, कॉपी से यहाँ पे भी है और एडिट में जाओ, जाके आप इसे पेस्ट कर दो। एडिट में जाके आप इसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दो, यहाँ पे पेस्ट करना है तो आप एडिट में जाओ और यहाँ पे क्या कर दो, पेस्ट कर दो। तो देखें यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये फंक्शन होता है कॉपी और पेस्ट का, कट कॉपी और पेस्ट का। तो कॉपी मर्ज का फंक्शन ये होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे एक से ज्यादा लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक और नई लेयर बनाता हूँ, नई लेयर में मैं यहाँ से कुछ काम करता हूँ जी, मैं फाइल में जाता हूँ, ओपन करता हूँ, ओके, और मैं इसको उठाता हूँ, उठा के इस लेयर पे ले आता हूँ, या इसको मैं उठाता हूँ, इसका कुछ मैं इसको उठाता हूँ, उठा के ना इस लेयर पे ले आता हूँ। अब ये 3 लेयर बन गई। इसको एक लेयर को मैं डिलीट करता हूँ, 2 लेयर ये बन गई। कंट्रोल टी, या फिर आप क्या करो, इस लेयर को इसके ऊपर रख दो, इस लेयर को उठा के इसके ऊपर रख दो। कंट्रोल डी डिसेलेक्ट, कंट्रोल टी,
ये लेयर होगी। कितनी लेयर्स हैं? 2 लेयर्स हैं। एडिट में जाता हूँ, एक और लेयर फॉर एग्जांपल एक और काम करता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ ना। फाइल में जाता हूँ, ओपन, काफ़ी सारी मैं लेयर्स फॉर एग्जांपल बना रहा हूँ, काफ़ी सारी लेयर्स पे मैं काम कर रहा हूँ। तो लेयर्स पे काम करने के बाद मैं फॉर एग्जांपल ये लेता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ, फाइल ओपन, ये 3-4 पिक्चर पे मैंने काम किया। फॉर एग्जांपल इसको मैं रेज करता हूँ, कंट्रोल टी, सॉरी कंट्रोल टी, अब मैंने 3-4 लेयर बना ली फॉर एग्जांपल। अब इन सब के सब लेयर को मैं एडिट में जाता हूँ, कॉपी, मैं इसे कॉपी मर्ज पे क्लिक करता हूँ। कॉपी मर्ज का फंक्शन ये होता है कि इन सारी लेयर को एक साथ आप कॉपी करना चाहो तो आप कॉपी कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल से इसको सिलेक्ट करो, सारी को सिलेक्ट करके एडिट में जाओ और कॉपी मर्ज पे क्लिक करो। कॉपी मर्ज पे क्लिक करके आप इस पूरी लेयर को किसी एक जगह पे न्यू फाइल लो और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दो। पूरी की पूरी लेयर्स, पूरे का पूरा काम, जितनी भी चीज़ें सारी मर्ज होके पेस्ट हो गई। तो ये फंक्शन होता है हमारे पास कॉपी मर्ज और पेस्ट का। पेस्ट एंड टू का फंक्शन ये होता है, मैं इसको कॉपी, इस चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ, एडिट में जाता हूँ, पेस्ट एंड टू पे क्लिक करता हूँ, सॉरी इसको सिलेक्ट करता हूँ, पहले एडिट कॉपी पे क्लिक करता हूँ और एडिट में जाके पेस्ट एंड टू। पेस्ट एंड टू का फंक्शन क्या होता है कि उसी लेयर में एक और लेयर बन जाती है और जिसमें ये पेस्ट हो जाता है। देखिए तो हमारे पास पेस्ट एंड टू। नेक्स्ट है हमारे पास एडिट में क्लियर। अब क्लियर पे क्लिक करोगे, ये क्लियर होते जाएंगे आपके पास। उसके बाद है जी चेक स्पेलिंग, फाइंड एंड रिप्लेस का फंक्शन होता है। फाइल में जाता हूँ, न्यू फाइल में वही ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, साइज कम करता हूँ थोड़ा, ग्राफिक डिजाइनिंग टूल ने ये लिखा। इसी को मैं यहाँ से दोबारा मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ, कंट्रोल भी पेस्ट करता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एडिट में जाके चेक स्पेलिंग, इससे क्या होता है ये स्पेलिंग को चेक करता है। स्पेलिंग बेसिकली हमारे पास कोई भी गलत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर गलत कोई स्पेलिंग है, मैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ, मैंने यहाँ पे गलत स्पेलिंग किया, अब एडिट में जाता हूँ, चेक स्पेलिंग पे क्लिक करता हूँ, जो जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो बता रहे हैं। एच, ये ओनली जो एच है, एच ए लिखा हुआ है, देखिए काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप जिसमें भी जो भी ही करना चाहते हो ही कर सकते हो। आप यहाँ से चेंज करो इसको। ग्राफिक की स्पेलिंग गलत है, देखें कह रहा है ग्राफिक की कोई डिक्शनरी में नहीं। ग्राफिक्स चेंज करना चाहते हो, इसको आप क्या करो, चेंज कर लो। तो आपका एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका पूरे का पूरा ये चेंज हो जाएगा। स्पेलिंग, फाइंड एंड रिप्लेस का फंक्शन ये होता है कि आप कोई वर्ड फाइंड करना चाहते हो। मैं फाइंड करता हूँ फॉर एग्जांपल फोटो। अब मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, जहां जहां देखो फोटो है वहां बता रहे हैं।
फिर जाता हूँ एडिट, फाइंड फोटो, आप फाइंड करो फोटो, जहाँ जहाँ पे फोटो होगा वहाँ पे ही बताता जाएगा। तो इसके लिए कर्सर शुरू में रखनी ज़रूरी है। तो ये लेयर एक है ना, इसको तो यहाँ से डिलीट करो क्योंकि वो हमारे पास 2 लेयर बन गई थी। एडिट, फाइंड फोटो, फाइंड नेक्स्ट, जहाँ जहाँ पे फोटो है बता रहा है, देखें जहाँ जहाँ पे फोटो था बता रहा था। अब मैंने फोटो की जगह गलती से फोटो लिखा गया, मैं तो यहाँ पे लिखना चाह रहा था टूल, फॉर एग्जांपल टूल लिखना चाह रहा था। तो आप फाइंड नेक्स्ट, आप डन, फाइंड नेक्स्ट करो, यहाँ पे कर्सर रख के एडिट, टूल्स है, टूल्स आप क्या करो यहाँ पे चेंज करो, डन, चेंज आल करोगे ना जितना का, आप फाइंड नेक्स्ट करो। फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट हो गया, ये मुझे फोटो नजर आ रहा है, मैं चेंज करता हूँ, टूल में क्लिक करता हूँ, देखो टूल में आ गया। फिर फाइंड नेक्स्ट करो, ये फोटो इसको भी चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। उसके अलावा चेंज आल करोगे तो सारे के सारे फोटो टूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये फंक्शन होता है जी फाइंड एंड रिप्लेस का। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। तो बेसिकली फाइंड एंड रिप्लेस हमारे इस लेसन में था नहीं, नेक्स्ट लेसन में था। चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेसन में भी हम थोड़ी सी चीज़ें देख लेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।